Khanagund Tral, the famous village of Tral, which has given birth to many spiritual sages and located at the foot of Koshand mountain. ये गांव मैन त्राल से 12 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 37 किलोमीटर कौशंड पहाड़ के दामन के पास वाक़ा है। कौशंड इलाके सतोरा के पहाड़ों में एक मशहूर पहाड़ है जहां सूफी बुजुर्ग हजरत शेख मोहम्मद बाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान आलिया है और इस जियारत पाक के साइड से एक नहर बहती है जिसके बारे में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत वहाब खां रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मनकबत में फरमाया था, डायहत लुकन संबरोदिन दरलाम कौन आई खन्ने सुबह तय शाम कनिमज आबदरा बेशुमार बाकिर शेख साहब हाव दीदार। तो चलिए करते हैं आज के इस ब्लॉग में एक्सप्लोर खानागुंड, सोफीगुंड और जियारत हजरत शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे, अल्लाह सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है 10वां दिन और आज मैं आया हूँ त्राल के एक और खूबसूरत गांव में जिसका नाम है खानागुंड। तो अगर हम खानागुंड की बात करें, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। पहले हिस्से का नाम है खानागुंड और दूसरे हिस्से का नाम है सोफीगुंड। सबसे पहले हम लोग खानागुंड को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं सोफीगुंड की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गाँव की हिस्ट्री और साथ ही साथ नाम के बारे में जानते हैं। जहाँ पर ये खानागुंड आबाद है, ये रकबा इब्तिदाई जमाने में जमींदारान डार गनेगुंड आरिपल सतोरा वालों का रकबा था। शाह अफगान के जमाने में इलाके बटागुंड से ऊपर का बतौरी जागीर एक खानदान पठान को मिला जिसकी हुकूमत शाह आबाद के इलाके में थी। तो कभी कभार इस खानदान के लोग यहाँ पर घूमने आते जाते थे, तो उन्होंने इस रकबे को रिहाइश के लिए पसंद करके इस जगह आबादी की बुनियाद डाली। क्योंकि 2 इब्तिदाई घर खान लोगों ने यहाँ पे बनाए, तो सतोरा वाले जमींदारान जिनके रकबे भी यहाँ थे, इस ख्याल से कि खान लोग उनके रकबे को बर्बाद या जाया ना करे, उन्होंने इस जगह आकर अपने रकबे में घर बनाए। और इस जमाने में हजरत शेख मोहम्मद बाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के धनियो बोगुण तहसील अनंतनाग से इस जगह तशरीफ लाए और एक सूफी जो कि शेख साहब का खादिम था उनके हमरा आए। तो इस गांव की आबादी खान कौम ने डाली और उन्होंने चंद घर बनाए। ऐसे चंद घरों को कश्मीरी जुबान में गुंड बोला जाता है। बस खान के साथ मिलाकर तब से इसका नाम खानागुंड हो गया, जो कि अब तक बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 201.9 हेक्टर्स। इस गांव के शुमाल में सतोरा, जुनूब में आरिपल और डारगनेगुंड और मशरिक में मशहूर पहाड़ कौशंड मौजूद है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि खानागुंड में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। तो अगर हम खानागुंड के हिस्से की बात करें, इस हिस्से में मस्जिद पाकों की तादाद है 5, जिसमें से आप लोग देख रहे होंगे मरकज़ी जामे मस्जिद शरीफ खानागुंड। कभी तो इसके बाद जामिया मस्जिद अहले हदीस खानागुंड त्राल। कभी तो मेरा सलाम हो। इसके अलावा हनफिया मस्जिद बनीमगुंड और मस्जिद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और मस्जिद न्यू बस्ती खानागुंड। तो इसके बाद हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें कि यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं। खानागुंड में स्कूलों की तादाद है 3, जिसमें से 2 प्राइवेट स्कूल और 1 गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है और तीनों स्कूलों की तालीम है 8वीं जमात तक, जिसमें से पहला आप लोग देख ही रहे होंगे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खानागुंड और दूसरा मोहम्मदिया मॉडल पब्लिक स्कूल खानागुंड और तीसरा शेख बाकिर मेमोरियल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा गांव में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मौजूद है और इस खूबसूरत सी जगह में लगभग 8-9 बड़ी चिनारे मौजूद हैं। इसके अलावा गांव से कुछ दूरी पर एक चश्मा निकलता है जो कि छिलबल के नाम से मशहूर है। इस चश्मे में मार्च से पानी निकलता है और सितंबर में बंद होता है। इसके अलावा गांव में 2 ईदगाह है। पहला सल्फिया ईदगाह जो कि मोहम्मदिया पब्लिक स्कूल के पास मौजूद है और दूसरा हनफिया ईदगाह जो कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के पास मौजूद है। और इसके अलावा गांव में 3 कब्रिस्तान मौजूद है।
खानगुंड वगैरह आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं सोफी गुंड। तो अगर हम सोफी गुंड की बात करें, सोफी गुंड की पहचान को चार चांद लगाती है यहाँ की ज़ियारत, जो कि हज़रत शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की है। सबसे पहले हम लोग गाँव को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद आपको ज़ियारत को एक्सप्लोर करेंगे। आप बने रहिए इस व्लॉग में। सोफी गुंड त्राल। तो बहुत सारे मेरे भाइयों को ये डाउट होगा कि सोफी गुंड एक अलग गांव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोफी गुंड खाना गुंड का एक हिस्सा है जिसको हम महला बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले सोफी गुंड की मस्जिद पाकों के बारे में जानते हैं। सोफी गुंड में मस्जिद पाकों की तादाद है 3, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे मरकजी जामिया मस्जिद सोफी गुंड त्राल। इसके बाद दूसरी मस्जिद मस्जिद उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उसके बाद तीसरी मस्जिद जो कि शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी आलिया के पास है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें एजुकेशन की, इस गांव में एक स्कूल है जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आप लोग देख ही रहे होंगे। इसके साथ साथ गांव में एक ईदगाह है जो कि शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के ऊपर के साइड में मौजूद है। तो चलिए इसके बाद इस गांव की ज़ियारत के बारे में बात करते हैं। गांव के कौशन पहाड़ पर मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह का आस्तानी आलिया है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। हजरत शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह का आबाई गांव धनियो बोगुंड तहसील अनंतनाग है। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही दरवेशी की सोहबत में रहे हैं। छोटी उम्र में ही मुर्शिद से तरबियत पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हजरत बाबा नसीबुल दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कश्मीर के मशहूर वली कामिल हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह के तालिब खास थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर के हुक्म से खाना गुंड तशरीफ लाए और यहाँ कौशन में इबादत में महाव रहते थे। इसके अलावा लाम से आस्तान तक एक नहर पहाड़ के बीचों बीच आती है, जो हजरत शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लोगों की मदद से निकाली है। कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने 250 लोगों की जमात करके नहर निकालने का हुक्म दिया, जिन्होंने सुबह से शाम तक इसको खोदा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस दौरान एक करामत का इजहार यूं किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद मोहन सोफी को 2.5 सेर चावल और 2.5 पाव दाल पकाने को कहा। मोहन सोफी बहुत ही परेशान हुए कि 250 लोगों के लिए इतना खाना काफी नहीं है, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि तुम बांट दो, अल्लाह बरकत देगा। क्योंकि मोहन सोफी ने ऐसा ही किया और सब के सब लोग शिकम शेर हुए। इस वाक़े का जिक्र कश्मीर के सूफी शायर हजरत वहाब खां रहमतुल्लाह अलैह ने शेख मोहम्मद बाकिर पर लिखी एक मनकबत में किया है। डायहत लुकन संबरोदिन दरलाम कौल आई खन्ने सुबह तय शाम कनि मज आब द्राव बेशुमार बाकिर शेख सोब हाव दीदार तोमलस 2.5 पाव रनिख लेज मज मोंगस 1.5 पाव भीस लेज मज मुइन सोफी राय की गो लाचार बाकिर शेख सोब हाव दीदार। इसके अलावा गांव में एक कब्रिस्तान जो कि ठीक शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी आलिया के एक साइड पे मौजूद है। अभी हम इस पूरे गांव की ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे की बात करते हैं। तो लोगों का आम पेशा ज़मींदारी है। यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़रखेज़ है, लेकिन आबाइशी का कोई निज़ाम न होने के सबब से इन खेतों को सेब के बागात में तब्दील किया गया। इसके साथ साथ अखरोट के दरख्त भी कसरत से पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं इस गांव के अहम शख्सियत के बारे में। सरजमीन खानगुंड ने कई रूहानी बुजुर्गों को जन्म दिया है, जिनमें मरहूम फकीर भट्ट, मरहूम सलाम दरवेश, फकीर अहद भट्ट, प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल सोफी, डॉक्टर गुलाम नबी सोफी, महराजुद्दीन भट्ट शामिल है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस गांव से व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हमारे के गांव में आने वाले। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।